सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर Q&A सेशन। हम आगे से सोच रहा था हमको एक बहुत शांति जगह चाहिए जिसमें हम मेरा Q&A सेशन को हम स्टार्ट कर सकेगा। तो उसके लिए हम बहुत जगह ढूंढ रहा था मेरा स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमको शांति जगह नहीं मिल रहा था। हम फर्स्ट टेरेस में गया, उसमें दीदी लोग डांस प्रैक्टिस कर रहा था, तो हम वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद रूम में ऑब्वियसली हमने हमें 4 रूममेट बैठते हैं, तो हम नहीं बोल सकते वो लोग कि हम वीडियो बनाएगा प्लीज़ थोड़ा के लिए शान हो जाए, ऐसे नहीं बोल सकते। तो ऐसे हो क्या हम बहुत रुक रहा था क्या कैसे बनाएगा ऐसा ला। बट अभी पता नहीं कहीं गया हुआ है मेरे रूममेट सब, और एक तो है कि नहीं पता नहीं उसका। तो अभी मौका है सोच के, सो आई एम मेकिंग ये अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमको नाम को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आई डोंट नो। नहीं लेगा, आई विल जस्ट लाइक स्टार्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है उसका आंसर करेगा, ठीक है। और हम कुछ बनावटी क्वेश्चन नहीं डालेगा, जो क्वेश्चन हमको पूछा है उसमें उसको ही हम जवाब देगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट्स दैट वन मोमेंट यू हैव फेस इट सो बिटरली। एक्चुअल बोलने से मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट हैं हाँ, जिसको हम जो हम कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसे मोमेंट भी हम फेस करेगा ऐसा वाला, लेकिन भी हम फेस किए। लेकिन उसमें से एक मोमेंट बहुत ख़राब मोमेंट, हम बोलने से वही बोलेगा कि पता नहीं हमको उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब मेरा घर में वायलेंस होता है तब वो मोमेंट हमको बहुत गंदा लगता है, बहुत 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 ज़्यादा गंदा लगता है। उसके बाद हाँ वही वही बोलेगा हम। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम क्वालिटीज़ ऑफ यू यू विश पीपल टू नोटिस। तो मेरा ऐसा कुछ क्वालिटीज़ हम चाहते हैं कि पीपल मतलब इंसान हम मतलब हम में नोटिस करो। वो क्वालिटीज़ होगा काइंड। हम काइंड है, हम अंदर से हम जितना रफ दिखते हैं हम उतना है नहीं है, ठीक है। और आई थिंक हम माइंडफुल है, मतलब हम सोचते हैं हम इंसान के लिए। तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि इंसान लोग हम में देखो ऐसे। और हम इतना रूट नहीं है जितना हम रूट देखते हैं, ठीक है। वही है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट ड्रीम। अभी तो बिगेस्ट ड्रीम मतलब जो वही है कि स्पेशली मतलब हम बहुत फैमिली ओरिएंटेड वाला इंसान है, समझ रहा। हम हर चीज़ हम कुछ से पहले हम फैमिली के बारे में सोचेगा, ऐसे वाला इंसान है। तो मेरे लिए अभी के लिए तो स्पेशली मेरा सिबलिंग्स है, मेरे नीचे में 3 सिबलिंग्स है, और आई एम द एल्डेस्ट फ्रॉम माई मदर। सो हमको चाहे कुछ अभी हम जो पढ़ रहे हैं उससे सक्सेसफुल हो या फिर कुछ कर रहे हैं उससे सक्सेसफुल, लेकिन हमको ऐसे एक लेवल में पहुंचना है जहाँ हम समझ रहे हैं किसी और का मदद मांगना नहीं पड़ेगा मेरे सिबलिंग्स को पढ़ाने के लिए। और मेरे सिबलिंग्स को कुछ भी मदद चाहिए उसमें हम प्रोवाइड कर सकेगा, समझ रहे हैं। इस तरह लेवल में पहुंचना है हमको, ना किसी से मदद नहीं मांग के, किसी से कुछ कुछ नहीं करके, समझ रहे हैं। खुद हम इंडिपेंडेंटली हम दे सकेगा, मेरे लिए नहीं, मेरे सिबलिंग्स के लिए। और वो लेवल पहुंचने से ऑब्वियसली खुद के लिए इंडिपेंडेंट होके पहुंचा होगा। सो वही मेरा बिगेस्ट ड्रीम होगा। उसके बाद व्हाट मेक्स यू हैप्पी। पता नहीं, हमको बहुत छोटा छोटा चीज़ खुश करते हैं, लेकिन आजकल आजकल हमको आजकल हम इतना दोस्त भी मतलब मेरा इतना मतलब इतना हम बाहर सारे कॉलेज में घुसने के साथ तब से तो हम इतना मतलब बाहर निकलता भी नहीं है सो के। तो हमको एक ही चीज़ आजकल खुश करता है, वो है बोलने से हम जब मैं टू डू लिस्ट बनाते हैं, वो टू डू लिस्ट को अगर हम कंप्लीट किया है बोलने से टाइम पे, तो हमको बहुत खुशी मिलती है, हम बहुत खुशी होते हैं। तो हम अंदर से बहुत खुश होते हैं, हम कुछ किए हैं हमको फील होते हैं, समझ रहे हैं। तो उसका आंसर हमको देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू शेयर वन स्पेशल मोमेंट फ्रॉम योर लाइफ। वन स्पेशल मोमेंट, स्पेशल मोमेंट एक बहुत स्पेशल ऐसे वाला मोमेंट तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक स्पेशल मोमेंट ऐसे कि जब हमको जेनी मिला था। हम क्लास 5 का बाद में हम 3 जगह में एग्ज़ाम दे के रखा था। एक जेनी में था, एक और एक KGBB स्कूल में था, और एक स्कूल में था भूल गया। लेकिन हम इतना डर गया था उसके बाद, हम कहाँ पढ़ेगा क्लास 6 को कहाँ पढ़ाई करेगा ऐसे सोच के हम बहुत टेंशन में था। तब हमको जेनवी मिला। जेनवी इज़ लाइक बहुत अच्छा स्कूल मानते हैं हम लोग। हम अच्छा स्कूल है वो, पूरा मतलब नेशनल भी अच्छा है, लेकिन हम लोग को हमेशा जेनवी पढ़ने लगा, बच्चा बच्चा को बहुत अलग सा रेस्पेक्ट मिलता है, समझ रहे हैं। तो फर्स्ट मेरा स्पेशल मोमेंट वो था कि व्हेन आई क्रैक जेनवी का एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम को। तो वही मेरा स्पेशल मोमेंट है। ये बार बार लोग हो रहे हैं फ़ोन जो दिमाग ख़राब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंग्स यू रिग्रेट द मोस्ट। मेरा लाइफ का अभी तक हम क्या चीज़ रिग्रेट करेगा बोलने से, मेरा नी ड्रॉप।
कभी तो हमको कभी कभी हम सोचने से ना हम खुद को तो अंदर से गुस्सा निकलता है। हमें ऐसा लगता है कि इट्स नॉट लाइक हम खुद को हम नहीं बोलेगा कि हम मेहनत नहीं किए थे, कि हम वो टाइम को पढ़ाई नहीं किया, ऐसे नहीं है। हम पढ़ाई किए वो टाइम को। अभी हम सोचने से हम और कर सकता था, समझ रहे, और कर सकता था हम, और पूरा मेरा 100 कितना 110 100 जितना हम लगा सकता था लगाने से टिकता। एटलीस्ट हम मतलब मेरा नीट क्लियर हो जाना था और हम जो बनने मन था वो हम बन सकता था ऐसे। वो चीज़ में रिग्रेट हम करते हैं। हम 2 साल ड्रॉप लेके भी नहीं कर पाए ऐसे वाला, तो वही सोच के हम थोड़ा सा, वही मेरा रिग्रेट होगा अभी तक काम क्यों नहीं कर पाए, और हम और थोड़ा शायद क्या में कमी रह गया था, ये सब सोच के हम बहुत रिग्रेट करते हैं। और वही है मेरा हम नीट क्रैक नहीं कर पाए, वही मेरा रिग्रेट होगा अभी। What are you planning to do after this optometry course? आफ्टर दिस ऑप्टोमेट्री कोर्स इंटर्नशिप जाएगा। उसके बाद इंटर्नशिप के बाद अगर कुछ कॉलेज में वो मिलेगा तो जाएगा। उसके बाद प्लेसमेंट मिलने से, प्लेसमेंट वगैरह हमें यहाँ इतना नहीं होता है, लेकिन मतलब वो अपना चॉइस का ऊपर होता है। अगर आपको वहाँ जाना है बोलने से इंटर्नशिप का बाद आप ये एग्ज़ाम वगैरह दे के जा सकते हैं, तो ऐसा है। उसके बाद तो अभी तो कुछ सोच के नहीं रखा है ऑप्टोमेट्री का बाद क्या करेगा, बट थोड़ा सा दिमाग में वही है कि लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हम लोग अरुणाचल में इतना स्कोप नहीं है, मतलब ऑप्टोमेट्री को लेके स्कोप तो फ्यूचर में हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कि ऑप्टोमेट्री को कम जानते हैं। तो मेरा वही होगा कि बाहर स्टेट में हम कहीं अच्छा हॉस्पिटल में काम करने मिलेगा, और भगवान करे तो क्या पता अपना खुद का क्लिनिक भी होगा अच्छा सा सुंदर सा। तो वही मेरा प्लानिंग होगा ऑब्वियसली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वो है, आपका घर में कितना मिथुन है ऐसे? अभी तो अप्रोक्स पता नहीं 30 ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। हम मेरे पिताजी को, मेरे अब्बू को हम जब पूछा था, अब्बू ऐसे ही कुछ बोला था, अभी 30-40 ऐसे तो होगा ऐसा। लेकिन इस बार बहुत क्या क्या हुआ है ना, इलेक्शन वगैरह, उसमें बहुत मतलब ले गया शायद ऐसे कुछ, तो पता नहीं अभी 30 होगा शायद, ऐसे कुछ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द गर्ल्स फेवरेट थिंग। वन ऑफ द गर्ल्स फेवरेट थिंग आई थिंक ये जो वो होगा कपड़ा होगा, क्योंकि सबसे ऐसे चीज़ लड़की लोग मतलब ज़्यादा वो ध्यान देते हैं कि कपड़ा कैसे ड्रेसअप करेगा, क्या नया कपड़ा चाहिए, वो हम उसको फेवरेट थिंग लगेगा। मेकअप तो बात में है, मेकअप तो इतना वो नहीं होगा, हमको लगता है कपड़ा होगा मेरा वो से। और हम इतना ड्रेसिंग वेसिंग करने जानने वाला ऐसा भी नहीं है, लेकिन भी हमको लगता है कपड़ा है सबसे वो करेगा। आदमी लोग बोले इंसान को तो कपड़ा चाहिए होगा, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग गर्ल्स ऑब्सेस विद डिफरेंट अलग अलग स्टाइल का कपड़ा, अलग अलग नए नए ट्रेंडी कपड़ा कपड़ा वगैरह ये सब, तो हमको ऐसे लगता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर इंटर्नशिप के बाद क्या प्लान है? आफ्टर इंटर्नशिप के बाद वही आगे हम बोले प्लानिंग ऑप्टोमेट्री के बाद क्या होगा ऐसे। इंटर्नशिप के बाद ट्राई करेगा गवर्नमेंट एग्ज़ाम ये सब अटेम्प्ट करने का। उसके बाद अगर हॉस्पिटल वगैरह में अच्छा हॉस्पिटल में काम करने मिल गया तो बहुत अच्छा बात होगा। उसके बाद तो हम मेडिकल में काम करने वाला है, कुछ अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल में, या फिर हम प्राइवेट कई क्लिनिक में काम करेगा, जस्ट मेरा मतलब थोड़ा सा इनकम आने के लिए। उसके बाद वही होगा। उसके बाद अगर अच्छा बहुत, उसके बाद अगर काम करने के बाद थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा मतलब क्लिनिक खोलने लायक तक वो हो गया से अपना क्लिनिक खोलेगा। उसके बाद या फिर हम मास्टर कर सकते हैं। तो हम अच्छा से अभी तक तो देख माइंड जो वो करके नहीं रखेंगे, ऐसे ही करने है। के बाद कुछ कुछ ऑप्शन है जो हम सोच के रखे, तो इतना ही था आई थिंक। हो गया गाइस क्वेश्चन जो उतना ही था, हाँ उतना ही था क्वेश्चन। तो हम पूरा ट्राई किया है क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी जवाब देने का। और इट वॉज माई फर्स्ट Q&A, तो हमको नहीं पता था, हमको नाम को रिवील करना होता कि नहीं होता कि इसका ये पूछा है ऐसे वाला, तो हमको श्योर नहीं है इसलिए हम नहीं किए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई होप आप सबका क्वेश्चन का आंसर मिला होगा हमसे। और हम लोग का गाइस ऑप्टोमेट्री डे सेलिब्रेशन हम लोग करने वाला है ये 27
कल आज 26 है, कल करने वाला है। सो हमने ऑप्टोमेट्री डे का ब्लॉग पोस्ट करेगा आफ्टर दिस, और उतना ही है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। उसके बाद प्लीज़ डू सब्सक्राइब और शेयर, और इतना ही बोलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।